हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम टॉप 10 लेक्स ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप 10 लेक्स इन इंडिया। तो वुलर लेक हो जाएगा, फिर डल लेक जो जम्मू और कश्मीर दोनों में ही है ना, जम्मू और कश्मीर, वुलर और डल लेक। फिर उसके बाद उत्तराखंड में भीमताल लेक है। फिर सिक्किम में गुरुडोंगमर लेक है ना। न्यू दिल्ली के आसपास दमदमा लेक है और राजस्थान में पिछोला लेक है। मध्य प्रदेश में अपर लेक है और उड़ीसा में चिल्का लेक। लोकटक मणिपुर में है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और वेम्बनाड लेक ये हमारा केरला में हो जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लेक्स इन अर्थ की बात करें तो लेक बैकाल, ये हमारे रसिया में पड़ता है, साइबेरियन रीजन में। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, जिसकी गहराई 1637 मीटर डीप है। तो ये सबसे ज्यादा डीप जो लेक है रसिया में है, साइबेरियन रीजन में, जो कि लेक बैकाल है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के हिसाब से काफी बड़ा लेक है लेक बैकाल। लेक तंग लेक तांगनिया है ना। लेक विक्टोरिया की बात कर लें तो लेक विक्टोरिया कहाँ पे, अफ्रीका में है। और लेक विक्टोरिया के बॉर्डर से नेशन कौन कौन से हैं, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो युगांडा, तंजानिया और केन्या, ये सारे लेक विक्टोरिया को बॉर्डर बनाते हैं। फिर लेक टिटिकाका की बात करें तो वर्ल्ड हाईएस्ट कमर्शियल नेविगेबल लेक कहाँ पे है ये, तो लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलिविया एंड पेरू। सबसे ज्यादा नेविगेशन होता है लेक टिटिकाका में। ग्रेट लेक्स की बात करें तो अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल लेक्स इन द वर्ल्ड बाय एरिया। तो एरिया के हिसाब से जो लेक सुपीरियर है विश्व का सबसे बड़ा लेक है वो। फिर लेक टंगानिका टंगानिका द लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे लंबा जो लेक है वो टंगानिका है, लेक टंगानिका। इट इज ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट लेक। अब देखिए बहुत सारे और भी लेक्स हैं, जैसे लद्दाख में पैगोंग सो लद्दाख में लेक है, और टोशोमोरी लद्दाख में लेक है। वुलर लेक कश्मीर में है, डल लेक कश्मीर में है, सुखना लेक चंडीगढ़ और शांभर लेक राजस्थान में है। ठीक है, भीमताल लेक उत्तराखंड में है और कनवार लेक ये हमारा बिहार में हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीपर भील लेक असम में है और हाफलोंग लेक असम में है। ठीक है, लोकटक लेक मणिपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उमियाम लेक मेघालय में है। चिल्का लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट उड़ीसा में है। हुसैन सागर तेलंगाना में। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और कोलेरू लेक हमारे आंध्र प्रदेश में। ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, पुलिकट और कोलेरू लेक। फिर उसके बाद आस्थामोड़ी लेक केरला और वेम्बनाड लेक ये भी केरला में है। सस्तमटोक लेक ये भी केरला में है। सलीम अली लेक महाराष्ट्र में है और लोनार लेक ये भी महाराष्ट्र में, जो विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर लेक लोनार लेक। भोजताल मध्य प्रदेश में है और नाल सरोवर लेक गुजरात में है। ऐसे ही राजस्थान में सांभर लेक राजस्थान, पुष्कर लेक भी राजस्थान में है, और सुखना लेक चंडीगढ़ और डल लेक हमारा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। वुलर लेक भी जम्मू कश्मीर में। टोशोमोरी लद्दाख में हो जाएगा और पंगांग टोशो लेक ये भी लद्दाख में हो जाएगा। तो ये देखिए एमबीए एंड्रियाट्रिक में आईसीएस एग्जाम पास किया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं एमबीए एंड्रियाट्रिक। तो एमबीए से क्या हो जाएगा, मोंटेग्रो, और बी से बोस्निया, ए से अल्बानिया और आई से इटली आईसीएस में, और सी से क्रोएशिया और एस से स्लोवानिया। तो ये एड्रियाटिक सी है, उसके चारों तरफ जो कंट्रीज हैं उसके नाम है। ठीक है, एड्रियाटिक सी इज नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। द कंट्रीज विद द कोस्ट ऑन द एड्रियाटिक आर अल्बानिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया। The southern boundary of the state of Orento between the Albania and Italy's Salento Peninsula immediately south of that of Strait of Ionian Sea begins. अब बात करते हैं नॉर्थ सी के चारों तरफ बाउंड्रीज कंट्री कौन कौन से हैं। ठीक है, नॉर्थ बिग आर माय फ्रेंड्स, तो यहाँ से सारे कंट्रीज के नाम आ जाएंगे। नॉर्थ से
नॉर्थ नॉर्वे हो जाएगा, बी से बेल्जियम हो जाएगा, जी से जर्मनी, और फ्रेंड में फ्राई से फ्रांस, ई फॉर इंग्लैंड, और एन फॉर नीदरलैंड, और डी फॉर डेनमार्क, और एस फॉर स्कॉटलैंड। तो ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं नॉर्थ सी के चारों तरफ लोकेटेड। नॉर्थ सी इज अ सी ऑफ अटलांटिक ओशियन लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, द नीदरलैंड, बेल्जियम एंड फ्रांस। अब बात करते हैं अफ्रीका के लेक विक्टोरिया के बारे में, ठीक है। तो आप देखिए सियाचल्स, इंडियन ओशियन में जो सियाचल्स है, तो उसके लेक विक्टोरिया वहां पे अफ्रीका में लोकेटेड, ठीक है, जो सियाचल्स के पास में। फिर उसके बाद केन्या ताऊ ने विक्टोरिया लेक देखी है। तो लेक विक्टोरिया के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं? केन्या है, तंजानिया है, युगांडा है। लेक विक्टोरिया बॉर्डर 3 नेशंस, युगांडा, तंजानिया एंड केन्या। द लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग इनटू द लेक इज कागेरा रिवर। तो सबसे बड़ी नदी कागेरा रिवर है, और 3 कंट्रीज इसको बॉर्डर बनाते हैं लेक विक्टोरिया, केन्या, तंजानिया और युगांडा। फिर बात करते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी को कौन कौन से कंट्रीज हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। तो टर्किश बर्गर से हम इसको याद करेंगे। तो टर्किश फॉर टर्की, और बर्गर का बी मतलब बुल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया, और जीई फॉर जॉर्जिया, और आर फॉर रोमानिया। तो टर्किश बॉर्डर में बर्गर में जो ये वर्ड्स हैं, ये सारे कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी के चारों तरफ लोकेटेड है। तो टर्किश में टर्की हो जाएगा, बी फॉर बुल्गारिया हो जाएगा, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया, जी फॉर जॉर्जिया, और आर फॉर रोमानिया। टर्किश बर्गर से इसको याद कर सकते हैं, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया। अब बात करते हैं बाल्टिक सी के चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज हैं। रियूडे जर्मनी, शेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। रियूड जर्मनी मतलब रूठा हुआ जर्मनी बेचता है पोलैंड और फिनलैंड को, ठीक है। तो रियू का मतलब रशिया, डीई का मतलब डेनमार्क, और जी जर्मनी। सेल का मतलब सेल में एस का मतलब स्वीडन, ई फॉर एस्टोनिया, एल फॉर लाटविया, एल फॉर लिथुआनिया, और पोलैंड और फिनलैंड। तो ये हमारे ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम याद कर सकते हैं बाल्टिक सी को, कि रियूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, मतलब रूठा हुआ जर्मनी बेचता है पोलैंड और फिनलैंड। तो रियू फॉर रशिया, डीई फॉर डेनमार्क, जर्मनी, एस फॉर स्वीडन, ई फॉर एस्टोनिया, एल फॉर लाटविया, एल फॉर लिथुआनिया, पी फॉर पोलैंड एंड एफ फॉर फिनलैंड। अब देखिए रूट जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड, ये तो वही वाला है, रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड। बाल्टिक सी इज एन आर्म ऑफ द अटलांटिक ओशियन enclosed by Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Sweden, Germany, Poland, Russia, and North and Central European plains. Baltic states, the northeastern region of Europe, includes the countries Estonia, Latvia, and Lithuania on the eastern shore of Baltic Sea. All of these countries are part of EU, European Union, and NATO. Nordic Baltic 8 and B8. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बाल्टिक सी से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं बाल्टिक सी, ये कंट्रीज हैं, आप देख सकते हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है, उधर आपका डेनमार्क हो जाएगा, ठीक है। ये सारे कंट्रीज हैं। अब देखिए तारीख, कैस्पियन सी सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो तारीख से हम याद कर सकते हैं कि कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो तारीख में टी का मतलब तुर्कमेनिस्तान है, ए का मतलब अजरबैजान है, आर का मतलब रसिया है, आई का मतलब ईरान है, और के का मतलब कजाकिस्तान। तो ये तारीख में वो सारे कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी के बॉर्डर बनाते हैं। रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नहीं उज्बेकिस्तान तो नहीं है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। तो ये सारे कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं। फिर उसके बाद डेड सी की बात करते हैं, ठीक है। तो डेड सी में आप देखिए कौन कौन से कंट्रीज हैं, बिल्कुल आसान है। इजराइल है, इसराइल का वेस्ट बैंक का वो वाला हिस्सा, और डेड सी जॉर्डन और इजराइल के बीच में। इस तरीके से रेड सी की बात करें तो ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में रेड सी है, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे यमन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, और इजिप्ट, सूडान हो गया,
डिजिबॉटी हो गई, ये सारे कंट्रीज हैं जो रेड सी को बॉर्डर करते हैं। अब देखिए SMHEO है ना, इसमें सारे लेक्स हैं जो विश्व के वर्ल्ड मैप में ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्स हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था लेक सुपीरियर। तो सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरे, वन, है ना। तो ये एक तरीके से ट्रिक समझ लीजिए, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन मतलब लेक सुपीरियर, उसके ठीक बगल में लेक मिशिगन है, उसके ठीक राइट हैंड में लेक हुरॉन है, फिर लेक एरी, एवरी से याद कर लेंगे, वन लॉक ओंटेरियो, लेक ओंटेरियो। तो ये हमारे 5 लेक हो गए। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन मतलब लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी एंड लेक ओंटेरियो। तो ये वही वाले हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी एंड लेक ओंटेरियो। अब देखिए वर्ल्ड मैप में जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक है वो कहाँ उनकी लोकेशन है। तो लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, ये दोनों के दोनों नॉर्थ अमेरिका में है ना। सुपर पावर कौन है? अमेरिका है, तो लेक सुपीरियर अमेरिका में हो जाएगा। लेक ह्यूरॉन भी अमेरिका में। ओजो डेल स्लाडो ये साउथ अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। यूरोप में कौन सा लेक्स है? कैस्पियन सी। एशिया में लेक बैकाल है, तो लेक बैकाल सबसे डीपेस्ट लेक है ना, एशिया में है, रशिया कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज में, एशिया कॉन्टिनेंट। और यूरोप में कैस्पियन सी हो जाएगा। लेक विक्टोरिया हमारे अफ्रीका में हो जाएगा। और ब्लू लेक ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास में जो रीजन है वहां पे हो जाएगा। तो अब देखिए कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज हैं। द अराल सी इज एन एंडो लेक, लेक विद नो आउटलेट्स, कोई भी आउटलेट्स नहीं है ऐसा लेक्स, मतलब चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है बिल्कुल। लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, रफली 200 माइल्स ऑफ द कैस्पियन सी, ठीक है। तो एंड्रियोटिक लेक की बात करें तो ये लैंडलॉक लेक है, चारों तरफ से घिरा हुआ। फिर उसके बाद इट इज बॉर्डर्ड विथ कजाकिस्तान ऑन द नॉर्थ एंड उज्बेकिस्तान ऑन साउथ। तो साउथ में उज्बेकिस्तान, नॉर्थ में कजाकिस्तान है। इट वॉज फॉर्मली लार्ज सॉल्ट वाटर लेक, सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है कैस्पियन सी। कैसे पिए? क्योंकि बहुत खारा होता है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर लेक है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वन द फोर्थ लार्जेस्ट बॉडी इन द इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर में सबसे बड़ी फोर्थ लार्जेस्ट बॉडी in the world. It lost almost 3/4 of its volume and approximately half of its area. It has receded into 3 separate lakes. The Greater Sea had divided into long, narrow western lakes and a larger border eastern lakes. Region the dying, तो ये रीजन्स हैं उसके, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखें इम्पैक्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ अराल सी। अराल सी के ड्राइंग होने का क्या रीजन है? Drying of the lake caused salt concentration in the remaining water to rise drastically, which kills off the once abundant supplies of freshwater fish and devastated region fishing industries. तो ड्राई होने का रीजन क्या है कि साल्ट का कंट्रेशन काफी ज्यादा है इसमें, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, सॉल्ट एंड रेसिड्यू बिकम्स एयरबोर्न डस्ट स्टॉर्म बिलो द पॉल्यूटेंट्स एज फॉर अवे एज हिमालय। एनुअल प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है यहाँ पे। ड्रॉट, विंटर्स बिकम लॉन्ग एज कोल्डर एंड समर हॉटर एंड शॉर्टर अफेक्टिंग द ग्रोइंग सीजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अराल सी के बारे में। ट्रिक RQ, अराल सी कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो कैस्पियन, अराल सी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अराल सी इज लाइंग बिटवीन कजाकिस्तान इन द नॉर्थ एंड उज्बेकिस्तान इन साउथ, ठीक है। साउथ में उज्बेकिस्तान और नॉर्थ में कजाकिस्तान है, उसके बीच में अराल सी। अराल सी has been steadily shrinking since 1960 after the rivers that fed it were diverted by Soviet irrigation project. So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.